बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग को बताना चाहती हूँ, देखिए बच्चों मैंने ना ये लेसन का जो लेक्चर नंबर 1 है वो वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको जो बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट होता है वो समझाया है। इसके अलावा जो कुछ भी बेसिक चीजें हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताई है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो एक बार उसको देख करके फिर यहाँ पर आना। ओके, तो देखो बच्चों ये जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 376 पर दिया गया है। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 376 पर आ जाइएगा। ठीक है, तो चलो कर लिया। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। देखो बच्चों यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना बच्चों, ये 2 सालों का दिया गया है। एक तो आपका करंट ईयर का दिया गया है, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें करंट ईयर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको दूसरा वाला कॉलम दिखाई दे रहा है ना 2019 वाला, ये आपका क्या हो जाएगा करंट ईयर, और ये जो 2018 वाला है ना ये आपका हो जाएगा बच्चों प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले आपका कैपिटल है, तो कैपिटल कहां पर जाएगा पता है आपको, शेयर कैपिटल में जाएगा। मैंने आपको बताया था ना जब भी मैं आपको फॉर्मेट बता रही थी, तो जो आपके कैपिटल्स होते हैं जैसे कि मतलब जो आपके फंड होते हैं बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें तो आपका एक तो ओनर फंड आता है, दूसरा आपका बोरोड फंड। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है ना बच्चों ये किस में जाएगा, तो ये ओनर्स फंड में जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आपका ओनर फंड में ही जाएगा। और फिर ये जो लोन्स है ना, तो लोन क्या होता है बच्चों, बोरोड फंड, क्योंकि बैंक से हम लोग पैसा बोरो कर रहे हैं ना, मतलब बाहर वाले से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, बोरोड फंड में जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होता है जल्दी से याद करो, इतना तो हम जानते हैं कि ये लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब ये करंट लायबिलिटी होता है ना, आपको पता है ना क्रेडिटर्स क्या होता है बच्चों, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उधर चाहिए तो पेंसिल से लिख लो, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। फिर एसेट साइड में देखिए क्या क्या दिया है, फिक्स एसेट्स दिया गया है और दूसरा क्या है बच्चों, करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन याद रखना कैसा बैलेंस शीट, वर्टिकल। ठीक है, पहले जैसा करते थे वैसा नहीं करना है, अब आपको वर्टिकल बनाना है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा सा ही है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे लिखेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, मेरे साथ साथ करते जाइए, कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स। ठीक है, एज ऑन, देखो यहाँ पे 2 डेट दिए गए हैं, पहला क्या है 31 मार्च 2018 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2018, और दूसरा है एंड 31 मार्च 2019। ठीक है बच्चों, तो ये लीजिए हमने ये ऊपर लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो ये जो आपका पहला वाला कॉलम है ना बच्चों, इसमें आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल दिए गए ना, तो पहले वाला साल का यानी प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसमें आएगा, तो लिख दीजिए 31 मार्च 2018, इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 31 मार्च 2019, इसका अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये नेक्स्ट कॉलम में क्या आता है, तो यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितने चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे प्रीवियस ईयर में जो आपका कैपिटल है ना वो था 10,000, ठीक है, और करंट ईयर में है 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस कितने के हुए हैं, तो 5,000 से ये इंक्रीज हुआ है ना, कितना 10,000 से 15,000 हुआ, यानी 5,000 से इंक्रीज हुआ, तो एब्सोल्यूट चेंज में आप क्या लिखोगे बच्चों, 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एब्सोल्यूट चेंज।
अमाउंट में, और यहाँ पर क्या आता है बच्चों, तो यहाँ पे आता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा चेंज लिख रहे हैं, अमाउंट में होने वाला चेंज, ठीक है। अभी हम यहाँ पे परसेंटेज में होने वाला चेंज लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इधर परसेंटेज चेंज, जो किस में आएगा बच्चों, परसेंटेज में, ठीक है ना। यस, तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है। अब देखो बच्चों, आपको याद है सबसे पहले क्या आता था, थोड़ा याद कीजिए, या फिर याद नहीं आ रहा तो जहाँ पे भी आपने लिख करके रखा हुआ है फॉर्मेट, उसको एक बार देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे पहला नंबर डाल करके क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड्स। चलिए लिख देते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना बच्चों, जब भी आप आगे डिग्री कॉलेज में जाओगे, जैसे कि बीकॉम, बीएमएस कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से बैलेंस शीट देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे आप लोग, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब देखो इसमें दो पार्ट होते हैं ना, पहले में पहला क्या होता है बच्चों, ओनर्स फंड, बताया था ना मैंने आप लोगों को, और दूसरा क्या होता है, बोरोड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनर्स फंड, जिसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। अब बताइए ओनर्स फंड में क्या क्या आएगा, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। वैसे सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी दिया गया है, मतलब जो भी चीजें दी गई हैं उन्हें ही तो लिखोगे ना। जो फॉर्मेट में हमने इतना सारा देखा था वो पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया गया है उसी को आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो देखो बच्चों ओनर्स फंड के अंदर ये जो आपका कैपिटल दिया है ना लाइबिलिटी साइड में, वो हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। ये कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ए डाल के लिख देते हैं कैपिटल। इसका अमाउंट कितना दिया है, तो इसका अमाउंट यहाँ पे है, देखो 2018 वाले कॉलम में कितना है 60,000 और 2019 वाले में कितना है 72,000। तो हम इधर लिख देते हैं बच्चों 60,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 72,000, ठीक है। अब देखो बच्चों एब्सोल्यूट चेंज में आप क्या लिखोगे, तो एब्सोल्यूट चेंज के लिए एक फॉर्मूला होता है, वही जो अभी मैंने आपको बताया था वही तो है। देखो एब्सोल्यूट चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा, ठीक है। चाहिए तो लिख करके रख सकते हो, पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिखा दूं, ये लो लिख लो, अभी के अभी लिख लो। अगर नोटबुक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख लो, एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो देखो करंट ईयर में कितना है बच्चों 72,000 और प्रीवियस ईयर में कितना है 60,000। तो 72,000 माइनस 60,000 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 12,000 आएगा। यानी कि यहाँ पे चेंजेस कितने के हुए, 12,000 के, ठीक है। और ये 12,000 से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है बच्चों बताइए, तो बड़ा है ना। पहले देखो बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर कितना था 60,000, अब कितना हो गया 72,000, यानी कि इंक्रीज हुआ है ना। तो जब भी इंक्रीज होता है तो बस इतना ही लिख करके छोड़ देने का, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीज होता है तो फिर क्या करने का पता है, जो भी अमाउंट आता है ना उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। अभी डिक्रीज वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, चिंता ना करो। तो ओनर्स फंड मैंने लिख दिया बच्चों। उसके बाद क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है क्या, यस बिल्कुल दिया है। तो चलिए अभी बी डाल के इधर लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट लिख लेते हैं दोनों साल का, तो 24,000 और 30,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 24,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30,000, ठीक है। अब बताइए चेंजेस कितने के हुए हैं, तो ये 24 से 30 हो गया, यानी कि 6,000 से ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों 6,000, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस तो लिख लिया। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद क्या आता है, यस एवरीवन, इसको टोटल करना होता है ना। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, नेट वर्थ आएगा। मैंने बताया था ना जब भी इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, नेट वर्थ लिखना होता है, ठीक है। अभी ये फॉर्मेट आपके लिए नया नया है, आपने याद नहीं किया होगा, इसीलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन जहाँ पे भी फॉर्मेट आपने लिख करके रखा हुआ है ना उसको सामने लेकर के बैठो तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो 60,000 और 24,000 कितना हो जाएगा, 0 0 0
इधर 4 और इधर 8, यानी कि 84,000, ठीक है। और फिर इसका टोटल करेंगे तो 0 0 0 इधर 2 7 3 10, यानी कि 1,02,000, ठीक है। और इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 18,000, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमने कर दिया। उसके बाद अभी हमें क्या लेना है, ओनर्स फंड तो हो गया, ठीक है। अब हमें बी डाल करके क्या लिखना होगा बच्चों, बोरोड फंड। ओके चलो इसको थोड़ा ऐसे करके कर देते हैं। अब यहाँ पे बी लिखते हैं और क्या लिखेंगे बच्चों, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में क्या क्या आता है, वैसे तो डिबेंचर आता है, लोन्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे डिबेंचर वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन लोन दिया गया है। तो चलिए लोन को लिख लेते हैं, कितना है 34,000 एंड 51,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लोन 31,000, यही था ना, एक मिनट, 34,000 एंड 51,000, ठीक है। और देखो बच्चों हमें इसे प्लस करना होता है ना, एक मिनट, ये ए वाले को यस ये मत लगाइए, क्योंकि अभी देखो ए और बी को हमें प्लस करना है ना, तो ऐसे करके आप लाइन ना खींचो, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो लोन कितना दिया था 34,000 एंड यहाँ पे 51,000, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, यानी कितने से ये इंक्रीज हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 में 0 गया, 0 0 0, ठीक है। फिर क्या होगा, तो 11 में से 4 गया तो 7 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 17,000। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ओनर्स फंड मिल चुका है, फिर जाके बोरोड फंड भी मिला है ना। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे यानी ए और बी को, तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, टोटल फंड्स अवेलेबल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल फंड्स अवेलेबल। चलिए देखते हैं 84,000 प्लस 34,000, तो 0 0 0, फिर 4 4 8 और 8 3 कितना होता है, 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1,18,000, ठीक है, समझे ना। फिर उसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर यहाँ पे 5 और ये कितना आ गया बच्चों 1,53,000, ठीक है। और इसका भी हम टोटल कर लेते हैं, तो ये 1,80,000 आया था, एक मिनट 18,000 आया था ना, 12,000 और 6,000, ये देखो मैंने 1 0 बढ़ा करके लिखा है, 1 2 3, हाँ अब सही है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 0 0 0 7 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 35,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या मिला, टोटल फंड्स अवेलेबल। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो, और ये जो है ना परसेंटेज वाला अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये सोर्सेज ऑफ फंड्स का तो हो गया। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा नंबर डाल के आपको क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि आपने फंड्स तो इकट्ठा कर लिया, अब उसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे करोगे, यानी यूज कहाँ कहाँ पे करोगे वो, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है, सेकेंड नंबर डाल के इधर हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, इसमें 3 चीजें आती है ना, पहला आपका फिक्स असेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या आता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको कैसे मिलता है बताया था ना, CA माइनस CL, यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके चलो देखते हैं, पहले तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं क्या, जरा एक बार देख लीजिए। तो देखिए बच्चों असेट साइड में फिक्स असेट्स दिया गया है कितना, 1,20,000 और 1,50,000, तो हम इधर लिख देंगे 1,20,000, ठीक है, एंड 1,50,000। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में चेंजेस कितने का है, मतलब ये कितने से बढ़ा है बच्चों, तो पहले 1,20,000 था, अब कितना हो गया 1,50,000, यानी 30,000 से इंक्रीज हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30,000, ठीक है। चलो ये फिक्स असेट्स तो हो गया। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। तो आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जरा देख लो, नहीं दिया है ना, तो इन्वेस्टमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे चाहिए तो आप लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन है ना, चलो लिख ही देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट तो कुछ दिया नहीं है, वैसे ये नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसके लिए मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और इस तरीके से डैश कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया ही नहीं है ना। फिर सी में क्या आएगा बच्चों, मतलब इसके बाद क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो चलो वर्किंग कैपिटल मैं इधर करती हूँ, इसके आगे का इधर, हाँ
यहाँ पे सी डालेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमको कैसे मिलता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लिख दिया ना। अब इधर हम क्या लिखेंगे बच्चों, करंट असेट्स। पहला तो करंट असेट्स आ जाएंगे, क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों करंट असेट्स दिए गए हैं क्या, तो दिया है ना 28,000 और 27,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 28,000 एंड ये आपका हो जाएगा 27,000, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ या फिर मतलब ये डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ। तो देखो पहले कितना था 28,000, अब कितना हो गया 27,000, तो ये 1,000 से कम हुआ है ना। देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का अमाउंट कितना है 27,000 और प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना था 28,000। तो 27,000 माइनस 28,000 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,000 आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 1,000 से। तो अब देखो इसे आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों 1,000, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है ना तो फिर आप इसे ब्रैकेट में करके लिख दोगे इस तरीके से। समझे, ब्रैकेट में कब करना है, जब भी डिक्रीज होगा तब आपको ब्रैकेट में करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी दिया गया क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। हमें इसमें से लेस करना होगा, किसको लेस करना होगा बच्चों, तो करंट लायबिलिटीज को लेस करना होगा, ठीक है। रुको, बी डालेंगे इधर, उसके बाद लेस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी दिया गया है क्या, एक बार जरा देख लो। यस दिया है ना बच्चों, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स आपका क्या है, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स। इसका अमाउंट देख लीजिए, तो अमाउंट कितना है 30,000 और 24,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों 30,000। अब क्योंकि इसको माइनस किया जा रहा है तो आप लोग इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। और क्या था 24,000। अब बताइए ये बढ़ा है कि कम हुआ है, तो पहले 30,000 था, अब कितना हो गया 24,000, यानी ये 6,000 से कम हुआ है। तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों 6,000, और वो भी किसमें, ब्रैकेट में। समझा ना आपको कैसे, 24,000 में से 30,000 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -6,000 आएगा, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे लिखा है -6,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो देखो 28,000 में से 30,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2,000। देखो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 2,000, ठीक है। फिर 27,000 में से 24,000 को माइनस करो, देखो ऐसे, इसमें से 24,000 को माइनस करना, तो 0 0 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यानी कितना आया बच्चों 3,000। प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 3,000 प्लस में, ओके। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे ना कई बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे, इसका करना क्या है, यहाँ पे 2,000 आएगा कि 3,000 आएगा। सुनो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर का अमाउंट कितना है 3,000 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 3,000, ठीक है। फिर माइनस करना होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट को, तो प्रीवियस ईयर में कितना है बच्चों, माइनस का 2,000, -2,000 है, याद रखना, हाँ। फिर देखो यहाँ पे 3,000, उसके बाद मैं अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 2,000। तो 3,000 प्लस 2,000 कितना आएगा 5,000। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बच्चों, तो 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5,000, किसमें, प्लस में। समझा ना आपको कैसे किया, वैसा देख करके भी समझ में आ रहा है। देखो ये पहले -2,000 था, अब कितना हो गया +3,000, ठीक है। तो वो 2,000 उधर रिकवर हुआ और ये 3,000, तो 2,000 और 3,000 मिला करके 5,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके सामने नेट वर्किंग कैपिटल। समझा कि नहीं। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो हम लोग a + b + c करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, a + b किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a + b + c, यानी कि फिक्स असेट्स प्लस क्या था, इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल।
तो फिर हमें क्या मिलता है बच्चों, तो यहाँ पे हमको मिलता है टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। क्या करते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी। तो चलिए फिर प्लस करते हैं, देरी किस बात की। तो कैसे करेंगे, देखो इधर कितना है 1,20,000 और फिर इधर कितना है बच्चों, कहाँ गया, सी कितना आया, ये देखो 2,000, ठीक है, ये माइनस का 2,000 है। अच्छे से देखना, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। फिक्स असेट्स कितना है 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 1,20,000, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया। उसके बाद बी में तो कुछ है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया ही नहीं गया था, तो बस इसको जाने दो। उसके बाद सी लिखना, तो सी मतलब वर्किंग कैपिटल, सी यानी क्या, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का टोटल नेट वर्किंग कैपिटल कितना आया है, माइनस का 2,000, तो ये माइनस में है, ठीक है, माइनस 2,000। अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 और प्लस माइनस माइनस 2,000। चलो अभी माइनस करो, तो 1,20,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,18,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1,18,000। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। देखिएगा फिक्स असेट्स कितना है बच्चों, 1,50,000, यहाँ पे लिखा मैंने 1,50,000, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें प्लस करना है किसको, बी को। तो बी तो यहाँ पे है नहीं, देखो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो वो जाने दो। बाकी सी का टोटल कितना आया, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल कितना है 3,000, तो इसमें हम लोग 3,000 को प्लस कर देंगे। तो प्लस कीजिए 1,50,000 प्लस 3,000, तो कितना आएगा बच्चों, 1,53,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 1,53,000। वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, देखो बच्चों यहाँ पे जो हमने ये टोटल फंड्स अवेलेबल निकाला है ना, ये और ये जो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है ना, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे देखो जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो टैली होता है ना, लाइबिलिटी और जो असेट्स होते हैं वो लास्ट में टैली करने होते हैं ना हमको, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। आप ऐसे समझिए कि ये जो है ना बच्चों, ये आपका लाइबिलिटी वाला साइड है और यहाँ से आपका असेट्स वाला साइड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाइबिलिटी और असेट्स दोनों टैली होने ही चाहिए। तो यहाँ पे हो गए ना 1,18,000, इधर देखो 1,80,000, फिर ये 1,53,000, इधर भी क्या है 1,53,000, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 35,000 का ही है ना। माइनस करके आप देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो चलो लिख देते इधर, एक बार कर भी ले, इधर 5 आएगा, फिर यस देखो 35,000 आया कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ओके। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो ये जो परसेंटेज चेंज है ना, ये भी हमको फाइंड आउट करना है हर एक के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं और ये जो परसेंटेज चेंज है वो हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ तक तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। मेरी लाइन देखो कैसे जा रही है, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी लाइन अच्छी भी नहीं लगती, रुको कुछ करती हूँ। यहाँ से खींचती हूँ लाइन, क्या किया, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो परसेंटेज चेंज है ना, ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये भी सब लोग लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूले लिख करके रखो। परसेंटेज चेंज आपको ऊपर लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, नीचे लिखना है प्रीवियस ईयर, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। किससे, 100 से। चलिए लिख लीजिए फटाफट से नोटबुक में। नोटबुक में नहीं लिख सकते तो कमेंट बॉक्स में ही लिख दो, ठीक है। क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसमें एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 12,000 है, तो हम क्या लिखेंगे इधर 12,000, ठीक है। और प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर का अमाउंट कितना है बच्चों, 60,000, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये वाले 0 से 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, फिर ये वाले 0 से ये, इससे ये, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये वाला 0 यहाँ पर। मतलब इसका परसेंटेज चेंज कितना आया, 20%। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 20%, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है क्या, नहीं ना, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 20% है, ठीक है। और यहाँ पे आपने परसेंट लिखा है ना, तो आपको फिर से ये परसेंट लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली बस 20 लिखा ना,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, समझाइए कैसे किया। अब वैसे ही आपको आगे भी करना है। यहाँ पे देखो जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है वो कितना है बच्चों, 6000। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखो 24000, फिर इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, 2 0 से 2 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। चलो अब इसको 6 से कैंसिल करते हैं। तो 6 4 सा 24, 6 1 सा 6, यहाँ पे आ गया 100। अब इसको फिर से डिवाइड कर दो, तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, इसमें 2 बचेगा, 4 5 सा 20, यानी कितना आया बच्चों 25%। तो हम इधर क्या लिख देंगे 25%। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे भी करते जाना है। यहाँ पर भी परसेंटेज चेंज निकालिएगा तो कैसे मिलेगा बच्चों, चलो फिर से कर लेते कैलकुलेशन। 18000 है, इसका बेस ईयर का अमाउंट कितना है 84000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84000। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। ठीक है, फिर इससे ये गया। अब इसको फिर से कैंसिल कीजिए तो कितने बार में जाएगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सोचिए, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर देती हूँ। करूँ ना, चलेगा ना, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे ना। चलो फटाफट से करते हैं, जल्दी जल्दी करना है कि नहीं। तो 1800 डिवाइडेड बाई 84, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 21.42। देखो क्या आ रहा है मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है 20, अरे ये कहाँ गया, हाँ अब देखिए 21.42 और इसके आगे 857 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आपको उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉइंट के बाद खाली बस 2 ही नंबर आगे जाना है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखिएगा 21.42%। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तो ये क्या है आपका 17000, फिर यहाँ पे अमाउंट कितना है 34000, यहाँ पे 100। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 0 से 3 0 को ख़त्म ही कर दो, 17 1 सा 17, 17 2 सा 34, फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 5 सा 10, यानी कितना है 50। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 50। ठीक है, बस 50। चलो अब इसका भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, आपको हर जगह वही काम करना है। देखो क्या आएगा ऊपर 35000, फिर बेस में क्या आएगा, मतलब नीचे क्या आएगा 1,18,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो चलो देखते हैं, अब इसको कैंसिल करो। तो चलो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। 3500 अपॉन 118, तो क्या आता है बच्चों 29.66। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो देखो 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 करोगे तो डायरेक्टली करते जाओ। चलिए अब मैं डायरेक्टली करूँगी, 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, कितना आया 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिएगा, हाँ तो इसको आप समझो। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 1000, तो 1000 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर बेस में कितना था 28,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 28,000 इंटू 100। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। ठीक है, अब इसको चलो कैंसिल करते हैं। तो किससे कैंसिल किया जाए बच्चों, 4 से करें, 4 से करते हैं। देखो 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो कितना आया 25/7। अब इसको कैंसिल करोगे तो 7 3 ज़ा 21, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, है ना, और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो फिर कितना बचेगा 5 बचेगा ना, फिर 7 7 ज़ा 49। ठीक है, इस तरीके से आएगा, कितना आया 3.57। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 3.57। अब मुझे बताइए कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखो यहाँ तक तो सब इंक्रीज हो रहे थे तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा था ना 1000 से। तो जब भी डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इंक्रीज हो रहा है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये जो ब्रैकेट लगाया है बच्चों, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। चलो अब इसका यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो कितना दिया है 6000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 6000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,000, ओके, इंटू 100। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 0 से 3 0 को मैंने काट दिया। फिर 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आया बच्चों 20। अब मुझे एक बात बताइए, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आपको क्या लगता है। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अभी मैंने बताया ना पीछे, तो अब बताइए मुझे क्या आएगा। तो देखो बच्चों ये किस में है, ये 6000 किस में है, माइनस में है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा था ना, मतलब ये 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 20 लिखेंगे, समझे, 20%। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो 5000, फिर करंट ईयर में कितना, करंट ईयर नहीं प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 2000 इंटू 100। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है ना। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 50, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, यानी क्या आ गया बच्चों 250%, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 250%, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो देखो बच्चों इधर उधर नहीं देखना, किस में देखना है, बस आपको ये एब्सोल्यूट चेंज में देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। नहीं तो आप सोचोगे ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में आना चाहिए, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इधर देखना है। देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था ना, मतलब 250% से ये जो है ना बच्चों ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब भी इंक्रीज होता है तो उसे आपको ब्रैकेट में लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी बस 250 लिख दो, आपका काम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना है 35,000, फिर 1,18,000 इंटू 100। चलो अभी आपको अच्छे से करके बताती हूँ, है ना, मैंने इधर डायरेक्टली कर दिया था ना, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, ठीक है। फिर अब किससे कैंसिल किया जाए सोचना पड़ेगा, 7 से ये जाएगा, 7 8 9 10 11, यस 7 से जाएगा। देखो 7 5 से 35, फिर 7 1 से 7, इसमें 4 बचेगा, और एक मिनट 7 से नहीं जाएगा शायद से, रुको 118 को 7 से काट करके देखते हैं, 8 9 10 11 नहीं जाएगा बच्चों, ये 7 से नहीं जाएगा, रुको अभी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको करके ही रहेंगे। ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 2 से करते हैं, सबसे छोटा तो वही है। तो जब इसको करेंगे बच्चों तो 2 1 ज़ा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 1750, और नीचे क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 59, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको 59 से ही कैंसिल करते हैं। चलो देखते हैं। कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा, 3 बार में। 3 बार में जाएगा कि नहीं, 9 3 ज़ा 27, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 5 ज़ा 15, 16 17, 177, यानी ये 3 बार में नहीं जाने वाला। तो फिर कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में ही जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 59 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 आया, 5 2 ज़ा 10, 1 11। चलो अभी माइनस करते हैं। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 में से 1 गया तो 5, इधर 0, सही है ना। फिर हमने इसको लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा। तो अगर 10 बार नहीं 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 9 ज़ा 81, फिर ये 8 आ गया, 9 5 ज़ा 45, 45 और 8, 45 और 8 53 हो जाएगा। चलो अब माइनस करते हैं। तो 10 में से 1 गया तो 9, फिर 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार में जाएगा बच्चों सोचिए जल्दी से, 6 बार में कि 5 बार में। 5 बार में 5 9 ज़ा 45, एक मिनट, 5 बार में इसको 6 बार में करके देखते हैं।
6 9 ज़ा कितना होता है 54, ठीक है। तो इधर 5 आ गया, 6 5 ज़ा कितना होता है 30, 30 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे 354। चलो माइनस करते हैं, इधर 6 आएगा, इधर 8 में से 5 गया तो 3, इधर आ गया 0। फिर से पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, अब कितने बार में, तो फिर से ये 6 बार में जाएगा, है ना। कितना आएगा 354, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें क्या मिला 29.66, तो इधर हम लिख देते हैं 29.66। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अरे बढ़ रहा है ना, देखो ये तो प्लस में है यानी ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आपको करना है, ओके, समझे। तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बस यहाँ पे आपका ये जो पहला क्वेश्चन था ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट जब भी बोला रहेगा बनाने के लिए तो आपको ऐसे ही बनाना है। कंपेरेटिव मतलब क्या, हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में चेंजेस क्या हुए हैं। तो देखो हमने ये चेंजेस ही तो बताए, पहले हमने अमाउंट में बताया, उसके बाद हमने परसेंटेज में बता दिया, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से इसको देखो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो एकदम सेम टू सेम है। उसमें भी हमको ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट ही बनाना है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। समझा कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना, पक्का कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अगर समझता है तो यस लिखिए, नहीं समझता है तो नो लिखिए, पर जरूर लिखिए, तभी तो हमें समझ में आए कि आप समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।